आज हम सीखेंगे मिरर के बारे में और मिरर में कितने टाइप होते हैं और उसके साथ साथ इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं मिरर का अगर मैं टाइप बनाता हूँ तो ये दो पार्ट में हो जाएगा। मेनली इसको एक प्लेन मिरर बोलेंगे। प्लेन मिरर जो कि ये होता है आपका, इस तरह से आपका एक पॉलिश रहेगा, ये प्लेन मिरर हो गया। और दूसरा जो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर में भी दो पार्ट हो जाएंगे आपके। एक हो जाएगा अगर इस तरह से पार्ट करके और इसको आप पॉलिश कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर। और दूसरा हो जाएगा ये इस पोजीशन पर रख के इधर से पॉलिश कर देंगे, कर्वेर पार्ट में पॉलिश करेंगे तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। कॉन्वेक्स हो जाएगा मतलब कि कर्वेर पार्ट में अगर रिफ्लेक्टिव पार्ट रखते हैं, इधर लाइट का होगा, इधर होगा, ये कनकेव होगा। अब अपर पार्ट में इनर पार्ट पॉलिश और अपर पार्ट रिफ्लेक्टिव पार्ट रखेंगे और इस पे लाइट का वर्क होगा तो ये होगा आपका कन्वेक्स मिरर। तो इन सभी मिरर्स के पार्ट्स में से आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन, और वो इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे कनकेव मिरर पर। जब कनकेव मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने पर अलग अलग उसका इमेज बनेगा। वो सारा का सारा मैं कंडीशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। मतलब हमें ऑब्जेक्ट रखना है कॉन्केव मिरर के सामने और उसका इमेज बनाना है। तो सबसे पहले इसका टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होती है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक कॉन्केव मिरर बनाता हूँ और साइड मैंने पॉलिश किया तो ये पोजीशन जो बना है ये कॉन्केव मिरर बना। और इसमें मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे मिरर को जो इंटरसेक्ट करते हुए तो क्रॉस करेगी तो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका पोल हो जाएगा। तो ये आपका पोल हो गया। सपोज करता हूँ यहाँ पर आपका इसका फोकस है। फोकस ही कैसे बनेगा मैं आपको समझाऊंगा। और ये आपका सी हो जाएगा। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, देखिए सी और एफ कैसे बनेगा। जब भी सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पर एफ और ये सी कैसे फाइंड होता है, एक्चुअली आपको पी तो पता चल गया कि जब आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये स्ट्रेट लाइन आपका एजिमुथ लाइन है। ये एजिमुथ लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है और ये कनकेव मिरर को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसको पोल बोलते हैं। उसको डिनोट करेंगे पी से। एफ और सी कैसे मिलता है वो मैं बताता हूँ। सपोज करते हैं यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइन निकल रही है और ये लाइट आपका इंसिडेंट रे हो जाएगी। इसका नाम पड़ेगा इंसिडेंट रे। जब यहाँ पर फॉल करेगी तो यहाँ पर ये पॉलिश होने के कारण इधर से आगे नहीं जाएगी तो रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से काटेगी, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब जिस पॉइंट से काट रही है वो आपका फोकस कहलाएगा। सपोज फोकस मिल गया तो जितनी डिस्टेंस पी से एफ की है, सेम डिस्टेंस इतना ही डिस्टेंस पर एक और पॉइंट आएगा और वो आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा, इस सेंटर क्यों है, अगर इसको मैं चाहूँ तो पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाऊँ कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये सेंटर हो जाएगा और ये आपका फोकस हो जाएगा। तो सेंटर है इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये फोकस है। इनकी डिस्टेंस सेंटर से एफ की और एफ से पी की, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं साथ। तो ये पॉइंट जो सी और एफ का, हालांकि ये इसका रिलेशन मुझे अभी नहीं बताना है, मुझे केवल इमेज फॉर्मेशन बताना है। तो मैं अब ऑब्जेक्ट को रखूंगा मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन पे। तो अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे तो अलग अलग इमेज बनेगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कितने पोजीशन बन सकते हैं एक ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने, और जितने पोजीशन बनेंगे उतना ही उसका इमेज बनेगा। इसको बनाने से पहले मैं एक शॉर्ट में थोड़ा सा इसका पोजीशन बना देता हूँ। लिखूंगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। और ये मिरर है आपका कनकेव मिरर। इसमें आपको क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। तो सपोज करता हूँ ये देखिए,
ये हमने बनाया पहले मिरर, इधर पॉलिश है। इसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपका पोल, यहाँ पर हमने एफ पता कर लिया है और ये सी हो जाएगा। और सपोज करता हूँ ये जो मेरा है ए बी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करता हूँ एक पेन हो सकता है, डस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो एक ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या पोजिशन है, अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ इनके सामने रखना है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा इन्फिनिटी पे, जैसे यहाँ तक ये प्रिंसिपल एक्सिस यहीं तक अगर मैं एज्यूम किया हूँ, तो इससे पीछे इधर कहीं भी पोजीशन बनाएंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पर रखूंगा तब कुछ पार्ट नीचे और कुछ पार्ट ऊपर रखूंगा। ए और बी ये ऑब्जेक्ट का सबसे लास्ट यानी स्टार्टिंग पार्ट है, यानी इन्फिनिटी पर रखा गया ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने। अब ये ऑब्जेक्ट आगे किसका, हालांकि इसका भी इमेज बनेगा, मैं अभी नहीं बनाऊंगा, इसके बाद बनाऊंगा। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट और आगे किसकेगा, यानी सी के पीछे रखूंगा, बिहाइंड सी। जैसे सी के पीछे रखूंगा तो हमारे पास ये बेस मिल चुका है, इसलिए हम यहाँ पर इसको इस पोजीशन पर रखेंगे। एक ऑब्जेक्ट है, इसका भी इमेज बनेगा। फिर अब ये और आगे इस ऑब्जेक्ट को और आगे बनाता हूँ, यानी सी पर ही रखूंगा, एक पोजीशन ये होगा इसका। और इसके बाद और आगे किसका होगा, तो सी और एफ के बीच में पोजीशन होगा, यहाँ भी इसका पोजीशन आएगा ए बी का। अब ये ए बी और आगे किसकेगा, एफ पर, तो एफ पर रखूंगा ऑब्जेक्ट को, और फिर एफ और पी के बीच में पोजीशन होगा। मतलब ये कि यहाँ पर कंडीशन ये तो नहीं गया 1 2 3 4 5 6 कितने कितने पोजीशन ऑब्जेक्ट का बन रहा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना पोजीशन बन रहा है इन फ्रंट ऑफ मिरर में। तो यहाँ पर पहला पोजीशन नंबर 1 बन रहा, पोजीशन नंबर 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 कंडीशन बन रही है, यानी 6 टाइप्स हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रख सकते हैं। तो 6 टाइप्स रखें तो 6 टाइप से इसका इमेज बनेगा। इमेज का मतलब जब मिरर के सामने खड़े होते मेरा खुद का पर्सनल मिलता है वही इमेज होता है। तो जब ये मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका भी तो कुछ इमेज बनेगा। तो ये इमेज कहाँ इनका बनेगा वो सब आप सीखेंगे, यानी कि हमको 6 टाइप का इमेज फाइंड करना है इस मिरर में, कर्नियल मिरर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहले इसका इमेज बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, फिर 6 टाइप का है तो 6 टाइप का इमेज बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको मैं एक कॉर्नर पे इसका रफ करके रख दे रहा हूँ और इसके ऊपर एक एक करके हम इमेज बनाएंगे। अब यहाँ पर जितने ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, अब सभी ऑब्जेक्ट का एक एक करके मैं अब इमेज बनाऊंगा, और इमेज किस तरह बनाया जाता है आप उसको ध्यान रखिए। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो रहेगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखता हूं तब उसका इमेज कहाँ बनता है। तो सबसे पहले मैं अब एक मिरर बनाऊंगा और इस मिरर में यहाँ पॉलिश, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे मिरर को, यहाँ पोल हो जाएगा, और फिर ये हमारा एफ और सेम डिस्टेंस पे सी। मैंने बोला इन्फिनिटी पे मुझे ऑब्जेक्ट रखना, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखता हूँ। ये हो गया ए बी। तो यहाँ से प्रोसेस क्या है, यहाँ से आपको पैरेलल रे ले जाना है और दूसरा पैरेलल यहाँ से ले जाना है। तो पहली पैरेलल जो बी से जा रहा सीधे मिरर पर टकराएगी, और आपको याद है जब ये पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड में फोकस से होके जाएगी, तो मैं फोकस पे ही रोक दे रहा हूँ इसको। सेम कहानी नीचे से भी करें, नीचे से भी पैरेलल जाएगी, यहाँ पर पैरेलल इस तरह से इंसिडेंट है, यहाँ पर मिरर में फॉल्स होने के बाद ये फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर मिट होगा इसका। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो एफ से काट रही है, तो इमेज मेरे यहीं पर बना हुआ है। अब ये इमेज बना है, तब यहाँ पर मैंने लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, then image will be formed, image will be formed। यहाँ पर आप कंडीशन लिखूंगा, पहला कंडीशन एक नंबर पे देखिए, ये सामने कट रहा है, रियल में कट रहा है, इसलिए रियल इमेज बनेगा। पहला होगा रियल, सेकेंड पॉइंट रियल, और कहाँ पर बन रही है, फोकस पे बन रहा। तो
हम यहाँ पे लिखूंगा ऑन फोकस। थर्ड में ये कंपेरिजन करूंगा इमेज की कंडीशन क्या है, इसी हाइट बड़ा बहुत दिख रहा और यहाँ पे तो इमेज मुझे बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, ये डॉट साइज का दिख रहा है, ये पॉइंट साइज का, इसलिए इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट साइज। तो पॉइंट साइज, इसको डॉट साइज में लिख देंगे, जो हाईली डिमिनिश्ड होता है, डॉट साइज। फिर फोर्थ पॉइंट में आपका आ जाएगा, ये मिरर के सामने बन रहा है, इसलिए आपको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। यहां पर हालांकि यहाँ पर ये इनवर्स बना हुआ, उल्टा बना हुआ, लेकिन दिख नहीं रहा, तो इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, रियल एंड सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, जैसे हमारे इमेज अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से, उसको ऐसे उल्टा करेगा, हालांकि यह दिख नहीं रहा डॉट साइड में, लेकिन ये इन्वर्टेड ही है। तो ये कंडीशन 1 2 3 4 जो कंडीशन बने हैं, तो मैंने लिखा इमेज विल बी फॉर्म ये और ये, बस। फर्स्ट कंडीशन का जो आप ऑब्जेक्ट रखेंगे इंफिनिटी पे, तो इसका इमेज यहां बनेगा, जिसका इमेज का जो मैंने डिस्क्रिप्शन किया है, इमेज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, फोकस पर बनेगा, फिर उसका पॉइंट साइज बनेगा यानी डॉट साइड में वो छोटा बना हुआ, और इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये कंडीशन हो गया पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन का, इमेज फॉर्मेशन का। अब मैं लेता हूं सेकेंड, अब ये ऑब्जेक्ट को मैं आगे खिसकाऊंगा यानी इंफिनिटी और सी के बीच में रखूंगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2 पे चलता हूं। मेरा जो ये पोजीशन है, अब यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट करना है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी, इसको आप इंफिनिटी से लिख देंगे, एंड सी, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कुछ काम नहीं है, एंड सी बोले तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इंफिनिटी इसके बीच में रखा गया, इसको दूसरा शब्द बोल देंगे बिहाइंड सी, ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सी रखेंगे और या फिर इंफिनिटी और सी के बीच में रखेंगे, दोनों स्टेप कंडीशन इसके लिए बोला जा रहा है। तो इसका इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा, उसको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको हमको लेना क्या पड़ेगा, एक मिरर जो स्फेरिकल मिरर है और ये कॉन्केव मिरर है, इसको मैंने पॉलिश किया और यहाँ पर वही प्रिंसिपल एक्सिस जो आपको यहाँ फोल्ड पे कटेगी, फिर यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा और इतना ही डिस्टेंस पर आप सी लेंगे, ये कंडीशन पहले बता। तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, मुझे सी के पीछे, तो सी के पीछे यहाँ से अगर आप कहीं भी रख सकते हैं, तो मैं सपोज यहाँ रखता हूँ। तो ये हो गया मेरा ए बी जो कि ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाना है। इसका इमेज बनाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से दो इंसिडेंट लेके जाना है। मैंने पिछले पॉइंट पे मैंने इस पर डिस्कशन किया था। तो पहला रे देखिए, पहला रे बी से आप डायरेक्ट पैरेलल ले जाएंगे, एक्स वाई सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, तो ये आपका पैरेलल जा रहा है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एफ से काटते हुए लिख लीजिए ऐसे, आपको थोड़ा आगे तक बढ़ा देना इसको। फिर दूसरा आपको अभी 3 कंडीशन और ले जा सकते हैं आप डायरेक्ट बी से भी ले सकते हैं, एफ से भी ले सकते हैं और सी से ले सकते हैं। तो जब सी से पीछे गए तो आप कोशिश कीजिएगा सी से ही आपको लेके जाना है, ताकि आप आसानी से इसको इमेज बना सकें। लेकिन बाउंडेशन नहीं है कि आप सी से ले जाएंगे, आप एफ से भी लेके जाएंगे फिर बनेगा, आप पी से भी लेकर आएंगे फिर भी इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ सी से जब पीछे रखेंगे तो आप सी से ही लेके जाइएगा। एक ट्रिक से इसको याद रखिए, और सबको सी से ही लेके जाना है ताकि आसानी से आप इमेज बना सके। तो ये सी के कंडीशन क्या होता है, सी जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते में वापस आती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और इसका ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों यहाँ पर कट रहे हैं, तो ये आपका इमेज बन गया। अब ये हो जाएगा आपका एडएस और ये बीडएस। अब इसका कंडीशन मुझे लिखना है, यानी जब ऑब्जेक्ट में इंफिनिटी और सी के बीच में रखता हूं तो यहां पर मुझे रिटन में लिखना होगा देन इमेज विल बी फॉर्म। ये लाइन हमेशा आपको लिखना है। तो ये पॉइंट बनाइए अब यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1 क्या बना है, रियल बना है, यानी सामने बनेगा जब सच में रियल में कटना हुआ दिखेगा तो रियल इमेज बनेगा, जब इधर डॉट से बना हुआ तो वर्चुअल बनेगा। तो यहाँ रियल बना, तो आप ये देखिए रियल इमेज बना, तो इसको लिखेंगे रियल एंड, इसी में जोड़ देंगे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। सेकेंड पॉइंट
किसके किसके बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। देखिए सी और एफ के, तो यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड पॉइंट क्या होगा, कंपेरिजन कीजिए, छोटा है बड़ा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है तो क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ मिरर, कंटिन्यू आपके इन फ्रंट ऑफ मिरर लिखेंगे, मिरर के सामने बना, बैक साइड में बना, इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ मिरर। बस इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया। देन जब ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी और सी के बीच में रखूंगा, देन तब इमेज विल बी फॉर्म, तो इमेज बनेगा कहाँ, रियल इन्वर्टेड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगा, जो कि ये साइज में देखा जाए तो स्मॉलर, इससे स्मॉलर है इमेज, स्मॉलर है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर में, ये कंडीशन इसके लिए हो गया। और सेकंड क्वेश्चन के लिए अब मैं पहुंच रहा हूँ थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन क्या है, सी पर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका सी पर आएगा, थर्ड कंडीशन में हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ टारगेट सी, जब ऑब्जेक्ट आपका अब सी पे आएगा तो इसके इमेज कैसे बनाएंगे, इसके लिए फिर वही कहानी, पहले मिरर, सबसे बड़ी बात है इसको समझने के लिए एक ट्रिक है इसका, और ये ट्रिक से ही आप बना पाएंगे, अदरवाइज ये हमेशा आप जब बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। वो कौन सा ट्रिक है वो आपको ध्यान से समझना है। तो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो पी पे और इंटरसेक्ट कर रहा पोल, फिर आपका यहाँ पर आएगा एफ, यहाँ आएगा सी। मैंने बताया था कि सी पर आपको ऑब्जेक्ट रखना है, ये तीसरा कंडीशन है इसका, तो सी पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ये हो गया ए बी। अब आपका कंडीशन वही है, सी से आप एक पैरेलल ले जाएंगे और एक या तो एफ से ले या फिर पी से ले जाएंगे, तब ये इमेज बनेगा। लेकिन आपको यहाँ बनाने के लिए पहले जब इंटरसेक्ट करेंगे तब इमेज नहीं बनाना है, आप पहले इसका इमेज बना लीजिए, यानी जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है सेम उतना ही बड़ा क्या होगा आपका इमेज बनेगा। तो पहले आपको इमेज बनाना पड़ेगा ताकि आप सही से इसको बना पाओ, क्योंकि इसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज सी पर ही बनेगा, और पहले से अगर नहीं बनाएंगे तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन का वेट करेंगे तो सी पर नहीं करेगा, सी के नीचे नहीं करेगा, आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए पहले आपको ऑब्जेक्ट का इमेज बना लेना है। अब वही कंडीशन के लिए तो सबसे पहला लाइन कौन सा जाएगा, पैरेलल, जब पैरेलल जाएगा तो ये एफ से होकर लेके जाएंगे इसको, और एफ से ये स्पॉन्ज लेकर आपको जाना है। थोड़ा सा बेंड किया मैं ध्यान उसके, क्योंकि पॉइंट आगे पीछे जा रहा था। और सेकेंड पॉइंट कहाँ से, ये रिफ्लेक्टर दिया हो गया आपका, सेकेंड पॉइंट आपको पैरेलल एफ से लेके जाइए, किसी भी ले सकते हैं लेकिन एफ से लेके जाइए, ये एफ से आएगा और ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ कर गया, अगर आज पहले से वेट करके इंटरसेक्टिंग के बाद डाले तो गलत हो जाता है। तो ये आपका हो गया एड एस और ये बी एस, फिर उसका कंडीशन वही, तो इसके लिए आपको क्या क्या लिखना होगा, देन इमेज विल बी फॉर्म। क्या क्या कंडीशन होगा, पहला रियल बनना, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड पॉइंट क्या बनना, ये सी पर ही बनना, डाउनवर्ड में, तो लिखेंगे ऑन सी, ब्रैकेट में लिखेंगे डाउनवर्ड, ये अपवर्ड है ऑब्जेक्ट और डाउनवर्ड बना हुआ है। तो तीसरा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, सी पर जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट के बराबर बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब दिखा दीजिए ये ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो एड्रेस ये सबका इमेज ये दोनों बराबर है। फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा, सेम वही इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो यहाँ पर चौथा पॉइंट बनाएंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर, बस इसकी ये कंडीशन बनेगी। और इसके बाद फिर मैं पहुंचता हूँ सी से आगे, यानी देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे ले जा रहे हैं और इमेज एफ पे पहला वाला बना था जब इन्फिनिटी रखे थे, इमेज इधर खिसकेगा, सी पर ऑब्जेक्ट आया तो सी पर भी इमेज बन गया नीचे, अब सी से ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इमेज पीछे खिसकेगा, वो कैसे मैं दिखाता हूँ। फोर्थ पॉइंट आपका आएगा, और फोर्थ पॉइंट में
जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज किस तरह से बनेगा वो हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो फोर्थ में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, बिटवीन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बिटवीन किसके बीच में, सी और एफ के बीच में, ये वाली ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है। तो बिटवीन सी एंड एफ, ये हमारा अगला कंडीशन। तो इसके लिए आपको मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोलिश है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर एफ रहेगा, इतना डिस्टेंस पे सी रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर बीच में। यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रख सकते हैं आप, यहाँ कहीं भी रख लेंगे, इसे बिटवीन में रखना है। ये मेरा हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब रूल के अकॉर्डिंग आपका पहला पैरेलल लाइन आएगी, और पैरेलल लाइन जहाँ पर फोर्स होगी मिरर की, उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होगी ये एफ से जाएगी, इसको लेके जाइए। दूसरा आप या तो पी से ले जाइए या फिर एफ से जाइए, तो मैं इसके लिए भी एफ से ही लेके जाऊंगा और इसको पैरेलल कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, और ये सी से पीछे आ गया, मतलब ये हो गया आपका एडस बीडस। अगर पी से भी आप लेके जाते हैं ऐसे, चेक करते रहो, पी से ऐसे ले जाते हैं, फिर इसका इसी एंगल से कटता है ऐसे, फिर ये इसी लाइन से होके जाता है। यानी कि कंडीशन वही है कि जो भी इंसिडेंट रे के बाद रिफ्लेक्टेड होते हैं, जितने भी कंडीशन थे वो सब एक ही पॉइंट पे कटा। मैंने पिछले पॉइंट पे मैंने इस पर डिस्कशन किया था, तो ये यहाँ पे कटा। इसके बाद फिर वही कंडीशन आपको लिखना है, रे बनाना बहुत जरूरी है, इसको डायरेक्शन। When object placed at between C and F, then image will be formed। ये आप कॉर्नर्स पे लिखेंगे, इमेज 20 पर आएगा। पहला पॉइंट क्या बनेगा, यही बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड। सेकेंड पॉइंट, सी से पीछे बताइए कि बिहाइंड सी, तो लिखेंगे यहाँ पर बिहाइंड सी। कंपेरिजन दीजिए, छोटा या बड़ा, तो ऑब्जेक्ट सब ये बड़ा हो गया क्योंकि सी पर तक इक्वल था, सी से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा तो इमेज पीछे, तो पीछे इमेज बड़ा होता जाएगा। तो लार्जर लिखूंगा मैं यहाँ पर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये आप दिखा दीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इससे लार्जर कौन हो जाएगा, एडस इमेज। फिर फोर्थ पॉइंट में हमेशा आपको इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये कंडीशन, 4 कंडीशन बनी इसमें, जब आप सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। और फाइनली अब एफ पे बचा हुआ और पी पे बचा हुआ, इन दोनों को बनाता हूँ। और उसके बाद आप इसको एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा इसको, और इस पोजीशन को यहाँ पर रख के, और उसके बाद सारे इमेज को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं फोकस पर रखूंगा, जब हम इनफिनिटी पे रखें तो फोकस पे इमेज बना था, इमेज को बनाने के बाद हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं। तो यही कंडीशन में लेता हूँ, ये दोनों भी ट्रिकी से बनेंगे। इसके लिए आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस ले जाना है, पोल ले लिया, आपका ये एफ हो जाएगा, फिर आपका ये सी। तो आपको यहाँ पर, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखूंगा मैं, जिसका नाम मैं देता हूँ ए बी। यहाँ 2 रे कौन कौन से जाएंगे, एक तो पैरेलल, पैरेलल के बाद ये एफ से होके जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आप सी से तो नहीं ले जाइएगा, आप डायरेक्ट इसको पी से ले जाइए। यहाँ से पी पॉइंट ले जाइए, और ये पी पे जाएगा इस एंगल से, इतना एंगल से जा रहा है, तो इसी तरह से लो, इसके पैरेलल चला जाएगा। ये दोनों रे पैरेलल हो गए, यानी कि ये जब कटेंगी तभी इसका इमेज बन पाएगा। यानी ये इन्फिनिटी तक जा रही है तो इन्फिनिटी पे ही इसका इमेज बनेगा। तो इसका कंडीशन क्या बनेगा, देन इमेज विल बी फॉर्म। पहला पॉइंट रियल, ये भले इमेज कटेगा कि रियल होगा, कि रियल में जा रहे हैं तो आगे ही कहीं ना कहीं कटेंगे, जब बैक में जाएंगे, इसलिए रियल। रियल एंड इन्वर्टेड इसलिए कि ऊपर का ऑब्जेक्ट बना गया, नीचे ही कहीं ना कहीं ये बनेगा, इसलिए इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड हो गया। दूसरा
सी के जहां भी कटेगा ये सी के पीछे ही बनेगा, तो ये सी के पीछे कहां पर कंडीशन पता नहीं चल रहा, इसलिए इन्फिनिटी लिखेंगे, एट इन्फिनिटी। जब ये रियल में कटेगा तो ये उसको रियल पोजीशन बताते हैं, लेकिन ये नहीं कटेगा तो इसको हम इन्फिनिटी कंसीडर कर लेंगे कि इन्फिनिटी पे ही होगा, एट इन्फिनिटी। तीसरा पॉइंट कितना बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा, बहुत बड़ा, तो आगे जाके कहाँ पे मिलेगा, जितना आगे बढ़ेगा उतना ही बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और चौथा पॉइंट आपका बनेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, के लिए जब भी कटेगा तो आगे ही कटेगा, पीछे नहीं कटेगा, इसलिए इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर ये कंडीशन बनेगी इमेज का जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ पर। एक फाइनली पॉइंट लास्ट जो एफ और सी के बीच, एफ और पी के बीच में रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट एफ एंड पी, यानी एफ और पी के बीच में जो ये ऑब्जेक्ट रखा है इसका अब इमेज कहाँ बनेगा, तो देखते हैं इसका। तो फिर इसके लिए भी मुझे एक मिरर, कनकेव मिरर, फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस, आप इसको पॉलिश कीजिए ताकि वो लाइट आगे बढ़े। तो ये आपका हो गया पोल, ये हो जाएगा आपका एफ और ये हो जाएगा आपका सी। तो कंडीशन आपका ये है कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखना है जिसका नाम मैं दे रहा हूँ ए बी। इसका कंडीशन क्या होगा, इससे जो पॉइंट यहाँ जाएगी जो पैरेलल जाएगी, पहला कंडीशन ये लेते हैं हम, पैरेलल जाने के बाद क्या जाएगी, पी एफ से जाएगी, ये एफ से लेके जाओ इसको, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट आप ले जाएंगे पी से, यानी दो कंडीशन में एक पी से जाएगी और एक पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज बनाने के लिए। तो इसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पर जितने एंगल से जा रही है उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेंगे आप। तो ये एंगल आपका ये देखिए इधर वाला डायरेक्शन हो गया बड़ा हो गया, यानी इधर चौड़ा होता जाएगा तो ये बैक पे जाएगा। तो इस तरह से आपको बैक को ले जाना होगा इसको, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, यानी सामने नहीं मिलेंगे बैकवर्ड में मिलेंगे। तो ये आपका इमेज बनेगा जिसका नाम देंगे आप एड एस बी एस। ये ऑब्जेक्ट भी सीधा और ये इमेज भी सीधा। तो इसका कनेक्शन कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट में जब रखता हूँ तो ऑब्जेक्ट से यहाँ से पैरेलल ले जाऊंगा, पैरेलल लेने के बाद क्या करेंगे, ये जब ये रिफ्लेक्टेड होगा तो ये एफ से होके जाएंगे, और दूसरा मैं पी से लेके जाऊंगा तो जितना एंगल ये उतना एंगल से इसको आप रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये वाला एंगल का ये जो पैरेलल पहले था इससे ये इसका ये बढ़ते जा रहा, तो बढ़ते जा रहा इधर कभी मिलेगा नहीं, फिर ये आगे जाके मिलेगा। एज्यूम करेंगे कि पीछे मिल सकता है, लाइट तो पीछे जाएगी नहीं, इसलिए इसको हम क्या करें, एज्यूम कर रहे हैं कि मान लिया कि वो इस तरह जाएगी तो यहाँ पर मिलेगी, इसलिए इसका क्या होगा, लिखेंगे क्या, देन इमेज विल बी फॉर्म। एक नंबर पे ये तो रियल नहीं है क्योंकि बैक जा रहा है, इधर नहीं कर रहा है, ये पीछे कर रहा है और ये डॉट से कर रहा है, इसलिए रियल नहीं होगा, ये वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल। और इसी में जोड़ दे रहा हूं सीधा, अब तक इन्वर्टेड बना था, ये सीधा, सीधा काम लिखेंगे इरेक्ट, इरेक्ट, इरेक्ट बनेगा। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड मिरर। और तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा भी है, इसको लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये हो गया। और कौन सा पॉइंट बना, ये बिहाइंड मिरर कर दिया मैंने यहाँ पर, कोई नहीं, लास्ट में करना चाहिए मुझे। और बस इसमें मेरे ख्याल से 4 पॉइंट बनेंगे, 1 2 3 4। ए बी से लार्जर है ये भी, ए डैश बी डैश, लेकिन ये वर्चुअली है। बस यही 6 कंडीशन थे, आप इसको इस बार और ट्राई करेंगे और प्रयास करेंगे देख देख के समझ के बनाने के लिए। तो एक बार जरूर आपको उसको स्केच करना चाहिए, देखकर उसको प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।